शिव नारायण स्वामी की जय। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के यम खंड का श्रवण कर रहे हैं। पहला यम कामवशी यम को हम लोगों ने सुना। अब दूसरा यम है कृपणी यम। कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस। तो इस पर स्वामी जी हम लोगों के बीच रखते हैं, जो कि परमात्मा ने उसे सुनाया। आते हैं कृपणी यम के बारे में जाने। चौपाई में है, दूसरे यम की करो बखाना, शिव नारायण सुनु दे काना। कृपणी पुरुष रहे संसारा, ते सुनता कर कहो बखाना। लक्ष्मी बास ताहि गढ़ ले, खाई सके नो आन के देई। जो कोई खात आप ना होई, उठी चले देख सकत ना कोई। अब मैं दूसरे यम का वर्णन करता हूँ। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी से, दूसरा यम है कृपणी। यह यम के प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव और कर्म किस प्रकार का होता है, मैं उसका बखान करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस यम से प्रभावित व्यक्ति बहुत कंजूस होता है, कृपणी होता है। कृपण शब्द ही है कंजूस, इसलिए वह धनी भी होता है, किंतु धन का उपयोग जीवन में न तो वही करता है और न परिवार के लोगों को करने देता है। मतलब वह धन को गाड़ कर रखता है, उसका उपयोग किसी काम में नहीं करता है। अगर कोई अपना ही तरह से चीजें खाता है, जीवन की सुख सुविधा में खर्च करता है, तो उससे वह देखा नहीं जाता है और वह वहां से चुपचाप उठकर चल देता है, और जिससे उसे जाते कोई देख नहीं पाता है। अर्थात किसी को खर्च करते जब देखता है तो उसे तकलीफ होती है कि क्यों बर्बाद कर रहा है, पैसा जमा कर रखना चाहिए। पुनः चौपाई में है, देख लक्ष्मी भुगतत ताहि, दुष्ट समान जानते आई। जो हित घर आवत है कोई, लंघन करत ते भावन होई। कहे कि मित्र तुमरो यह आना, नित नित होई कौने ज्ञाना। वाह वाह। से सुनि मित्र उठे ऋषि आए, तब से जानो जीवन फल पाई। ऐसे लोग जब किसी को लक्ष्मी अर्थात धन खर्च करते हुए देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। खर्च करने वाले को दुष्ट के समान समझता है। वह कभी कोई हित प्रेमी उसके घर आ जाते हैं तो उसे खिलाने पिलाने की जगह वह लंघन कर जाता है। लंघन करत ते भावन होई। लंघन मतलब उपवास, ना अपने खाएंगे ना दूसरे को खिलाएंगे, खुद भी नहीं खाता है और आए हुए को भी नहीं खिलाता है, और मित्र से कहता है कि तुम्हारा यह प्रतिदिन आना ठीक नहीं है। तुम्हें कोई इस बात का ज्ञान नहीं कि दूसरों के घर इतना नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर मित्र मुस्कुराकर उसके घर से चला जाता है
इस प्रकार के नीच काम से वह बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, इसे भगा दिया और ये बार बार हमारे घर नहीं आएगा। उसे ऐसा कर लगता है कि उसके जीवन में बहुत बड़ा काम हो गया। पुनः चौपाई में है, तेहि पीछे प्राणी न समुझावा, तेहि विश्वास दे मित्र बसावा। ऐसे पढ़त जो देखत आनी, देत अन्न भिक्षुक के जानी। प्रातः समय भिक्षुक जब आवे, जब नो देखत मोहि बुलावे। जवन आवत मोहि देखत प्राणी, अस बैसत जस कुछ न जानी। उसके जाने के बाद अपने परिवार के लोगों को समझाता है कि तुम लोग किस विश्वास पर मित्र को बुलाते हो, अर्थात किसी अन्य लोगों को क्यों बुलाते हो। अगर वह मित्र किसी के समझाने बुझाने पर लौट आता है तो उसके साथ भिक्षुक के समान व्यवहार करता है। और प्रातः समय अगर कोई भिक्षुक उसके दरवाजे पर आ जाता है तो ऐसा भाव बनाता है जैसे उसने देखा ही नहीं हो। उसके बुलाने या मांगने पर भी वैसा चुपचाप बैठा रहता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं हो। अंत में भिक्षुक बिना कुछ ग्रहण किए वहां से चला जाता है। स्वामी जी कृपणी यम के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। पुनः दोहा में आया है, महापापी से जानहु कृपणी यम संसार, अवर यम जो जगत में से मुख सुनाओ हमार। हे शिवनारायण, संसार में जिस व्यक्ति पर कृपणी यम का प्रभाव रहता है वह महापापी होता है। उसका रहन सहन बड़ा ही निम्न स्तर का होता है। वह सदा दुखी रहता है क्योंकि पैसा उसे बचत करना है। न रहन सहन अच्छा, न अच्छा वस्त्र पहनेगा, न भोजन पर खर्च करेगा। वस्त्र से मनुष्य की पहचान होती है और भोजन जैसा खाएंगे वैसा शरीर का पहचान होता है, शरीर में चमक होती है। तो वह एकदम निम्न स्तर का महसूस करता है। अब मैं दूसरे यम अर्थात अगले यम के बारे में बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अर्थात अगले यम की ओर स्वामी जी बढ़ते हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।